किसी साधक ने पूछा कि क्या ध्यान दोपहर में कर सकते हैं या किसी भी समय कर सकते हैं। ध्यान किसी भी समय कर सकते हैं, जब आपके पास समय हो आप ध्यान कर सकते हैं। सुबह करना इसलिए ठीक रहता है, जैसे ब्राह्म मुहूर्त में कहते हैं कि उसमें एनर्जीज थोड़ा ठीक रहती हैं, माहौल शांत रहता है, कोई ज़्यादा डिस्टरबेंस नहीं रहती। आप सोए हुए होते हैं तो मन में बहुत ज़्यादा कुछ चल नहीं रहा होता, तो इसलिए वो समय ठीक रहता है। लेकिन जब आपके पास समय हो वो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कभी भी कर सकते हैं जब समय हो। एक और साधक का प्रश्न है कि क्या ये बात सही है कि जब हम ध्यान करना शुरू करते हैं, मतलब 1 हफ्ते के आसपास, तो हमारे अंदर का डर गुस्सा सब बाहर आता है और हम शुद्ध निर्मल हो जाते हैं। ऐसा कितने टाइम तक होता है? अब 1 हफ्ते में आ जाएगा ये थोड़ा सा मुश्किल है, पर अगर आप कोई इंटेंस रिट्रीट कर रहे हैं, जैसे 10 दिन का विपස්සना कर रहे हैं, तो कुछ आएगा बाहर, लेकिन उससे चित्त निर्मल हो जाएगा ऐसा तो थोड़ा सोचना जल्दबाजी है। देखिए, निर्मल कब होगा? जब आप कम से कम तीसरी स्टेज पे पहुंच जाएंगे, इनलाइटनमेंट की, अनागामी, जो कि बहुत आगे की बात है। अभी हम यहीं की बात कर लेते हैं। तो जब आप ध्यान करना शुरू कर देते हैं तो कुछ विकार ऊपर आते हैं और निकल जाते हैं, लेकिन जो अंदर के हैं फिर वो बाहर आते हैं, क्योंकि विकार तो बहुत ज़्यादा है ना। विकारों के कारण ही हम एक योनि से दूसरी योनि में जाते हैं, तो वो धीरे धीरे आएंगे, धीरे धीरे निकलेंगे, तो कम होंगे, धीरे धीरे कम होंगे। लेकिन ये सिलसिला बहुत लंबा है। जब मैंने कहा कि जब तक सोतापन की डुबकी नहीं लग जाती, मतलब जो पहली स्टेज है इनलाइटनमेंट की, स्ट्रीम एंट्री या सोतापन, उसमें लगभग सारे विकार मौजूद हैं, कुछ कम हो गए। सकदागामी यानी वंस रिटर्नर, एक बार आएगा इधर, उसमें भी विकार मौजूद हैं, कम हो गए। अनागामी में कुछ विकार खत्म हो गए, फिर भी कुछ रह गए बहुत सटल। और जब अरंत हो जाएगा, मतलब आखिरी स्टेज, काम क्रोध लोभ मोह खत्म जड़ से, वही अरंत है, तब सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो ये तो लंबा रास्ता है, 1 हफ्ते में कुछ ज़्यादा होने वाला नहीं है, लेकिन धीरे धीरे रखिए, आएगा, कुछ चित्त निर्मल होता रहेगा धीरे धीरे। तो लंबा रास्ता है, आप ध्यान करते रहिए, शील समाधि प्रज्ञा के रास्ते पर चलते रहिए। अच्छा, एक सवाल है जो किसी ने पूछा था किसी कमेंट में, मैंने कहा था अच्छा चर्चा करेंगे, फिर उन्होंने ध्यान दिलाया कि आपने मेरे प्रश्न को नहीं लिया। उन्होंने कहा कि मैंने सुना कि गोयनका जी का माइग्रेन ध्यान से ठीक हुआ, और लंबा कमेंट है, लेकिन वो कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि कभी ध्यान से भी सिर दर्द हो सकता है। मैंने वो एक ब्रेन टैपिंग वाला था वीडियो, बहुत कम लोगों ने देखा, लेकिन वो बहुत काम का है। तो उससे भी हो सकता है। तो देखिए, फिर वही बात है जो पहला वाला सवाल था, जब हम ध्यान करते हैं तो कुछ विकार जो बाहर निकलते हैं वो अलग अलग रास्ते से निकल सकते हैं। जो लॉन्ग रिट्रीट करते हैं, 20 दिन, 30 दिन, 45 दिन, 60 दिन, तो कई बार अमूमन साधक साधिका उसके बाद थोड़ा बीमार हो जाते हैं, क्योंकि कुछ निकल रहा है बाहर। कई बार बहुत तेज़ दर्द होते हैं, कई बार पेट में दर्द हो सकता है, कई बार कहीं और दर्द हो सकता है। तो वो ये है कि ये उससे हो रहा है, मतलब कुछ निकल रहा है बाहर, अब वो शरीर से निकलेगा। तो वैसे ही सिर दर्द भी हो सकता है। अब ये लॉन्ग टर्म हेडेक नहीं है, कोई बीमारी नहीं आ रही आप पे, वो शॉर्ट टर्म है कि आप हुआ और वो हो गया, लेकिन अब उस समय तो मैनेज करना पड़ेगा ना उसको। तो उसको मैनेज करने के लिए आपके पास है। अब आप किसी रिट्रीट में, आप दवाई भी नहीं है आपके पास, क्या करेंगे आप? वो देते भी नहीं थे आसानी से, अगर आप विपස්සना में है वो नहीं देंगे आपको दवाई। तो वो आता है टेम्परेरी। अब जो माइग्रेन गोयनका जी को था, वो तो लॉन्ग टर्म माइग्रेन था, वो तो बीमारी थी, तो वो तो ठीक हो गई। तो ये कोई सिरदर्द कोई बीमारी नहीं हो रही है, ये विकार बाहर आ रहे हैं। इस सिरदर्द, जिसके क्रोध के बहुत संस्कार होंगे, उस सिरदर्द के रूप में बाहर आ सकता है। इवन बुद्ध को भी सिरदर्द होता था, बुद्ध को बैक पेन था बहुत सीवियर। कई सूत्रों में वो शुरू करते हैं और किसी अपने सहायक को, आनंद को या
किसी और को बताते हैं कि यार ये आउटलाइन है, इस पे थोड़ा बता दो, मैं थोड़ा लेटूंगा, वो लेट जाते हैं, क्योंकि 6 साल उन्होंने बहुत तपाया शरीर को, तो उसका परिणाम था वो। तो इसको मतलब संदर्भ के हिसाब से आप समझें। और अच्छा है कि आपने सवाल पूछा, कई बार उल्टी भी हो जाती है। कई बार आनापान करने से उल्टी भी हो जाती है। क्या हो रहा है? कुछ निकल रहा है बाहर, जो हमने जमा किया है वो बाहर निकल रहा है। अब ये नहीं है, उससे घबराने की जरूरत नहीं कि अरे ये क्या हो गया, उस समय टेम्परेरी है। तो ये हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है। जिसके काम वासना के बहुत संस्कार हैं, तो बहुत काम वासना जागती है। ये बाय द वे खास तौर पे पुरुषों के लिए ये बहुत कॉमन है, ये बहुत होता है। लोग इससे बहुत परेशान भी रहते हैं। हो क्या रहा है, जो नीचे के विकार हैं वो ऊपर आ रहे हैं, और ऊपर आ रहे हैं तो शरीर में प्रकट होंगे। तो उससे विचलित नहीं होना है। आपको समझ आ गया, साधना सही चल रही है मेरी, कुछ हो रहा है तो इसका मतलब साधना सही चल रही है। कुछ दर्द निकल रहे हैं, अचानक पता चल रहा है ये दर्द काहे का हो रहा है, दर्द कुछ निकल रहा है, भाई आप अपनी साधना करते रहो, मतलब अपना शरीर ठीक रखो, कुछ योगासन कर लीजिए, कुछ वॉक कर लीजिए, लेकिन उसके बाद जो साधना आप कर रहे हैं उस साधना से जो संस्कार आपके हैं, संस्कार सब में सब हैं, लेकिन किसी का कुछ, कोई कुछ ज़्यादा होता है, कोई कम कम होता है, तो वो संस्कार बाहर निकलेंगे। तो वो सिरदर्द भी वही है। तो इस संदर्भ में इसको देखें, वो ध्यान से सिरदर्द नहीं हो रहा है, ध्यान से विकार बाहर निकल रहा है सिरदर्द के रूप में, टेम्परेरी है, लेकिन अब जो भी है तो उसको अगर आप मैनेज कर सकते हैं तो आप करेंगे। अच्छा साहब, एक साधक का सवाल है कि बुद्ध के बताए ध्यान मार्ग का अभ्यास करते हुए आपको अभी तक कौन सा प्रत्यक्ष ज्ञान हो चुका है और कौन सा शेष है? अच्छा सवाल है। तो ये रेगुलर व्यूअर हैं और भी बहुत कुछ देखते होंगे। आपने एक दीर्घ निकाय में एक सूत्र है समण फल सूत्र, उसमें अजात शत्रु या अजात शत्रु जो बिम्बिसार के लड़के थे, और बुद्ध के डायलॉग हैं, उसमें बहुत लंबा सूत्र है वो, कई पन्नों का। तो अजात शत्रु जाते हैं और वो पूछते हैं कि अच्छा जो ये समण है, मतलब श्रवण है, मतलब जो सत्य की तलाश में निकले, तो भिक्षुओं को भी श्रवण कहते हैं, उसको बनने का फ़ायदा क्या है, मतलब ये इस ज़िंदगी को, इस लाइफ स्टाइल को चुनने का क्या फ़ायदा है? तो फिर बहुत लंबा डायलॉग है। फिर बुद्ध कहते हैं आप इससे पहले किसके पास गए? तो फिर उस समय के सारे स्कूल जो थे, उस समय 6 प्रोमिनेंट स्कूल थे, जिसमें महावीर जैन का भी था एक, और 4-5 और स्कूल थे। बुद्ध का और महावीर जैन का 2 प्रोमिनेंट स्कूल थे, और भी ठीक थे। जीवक का स्कूल था, वो बहुत समय चला। तो फिर वो पूछते हैं कि आप किस किस के पास गए? तो वो सबके नाम बताते हैं, मैं इसके पास गया तो उसने क्या कहा, तो फिर वो लंबे डायलॉग हैं, उसने ये कहा, ये कहा, ये कहा, ये कहा, ये कहा, फिर दूसरे के पास गए, ये कहा, ये कहा, और फिर बुद्ध उसको बताते हैं। तो बहुत सिंपल से शुरू करते हैं, बोलते हैं अच्छा आपके घर में कोई दास है, अगर कोई नौकरी करता है और कल वो भिक्षु का चीवर धारण कर ले, तो जिसको आप ऑर्डर दे देते अभी तक तो, और वो आपके दरवाजे पे आ जाए भिक्षाटन के लिए, तो आप उसको प्रणाम करेंगे कि नहीं करेंगे? बोले जी प्रणाम करेंगे, क्योंकि तब ये प्रथा थी, भिक्षुओं को राजा प्रणाम करते थे, अभी भी थाईलैंड में प्रणाम करते हैं। तो बोले ये पहला फल है। तो फिर राजा कहता है यार ये तो ठीक है, ये कोई ऐसा थोड़ी है। तो फिर वो धीरे 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 आगे बढ़ते हैं साइकिक पावर तक, फिर इनलाइटनमेंट तक। तो अब आपका मतलब क्या रहा होगा पता नहीं, लेकिन मैं अब अपने हिसाब से आपको बता देता हूँ कि देखिए, इसका जो लक्ष्य है वो तो निर्वाण प्राप्ति, इनलाइटनमेंट है, वो बहुत आगे की बात है।
अरहंत है, उससे पहले अनागामी है, फिर सकदागामी है, फिर तो सोतापन पहली स्टेज है। तो ये कह सकते हैं कि हम भाई सोतापन बनने के लिए सारा काम कर रहे हैं। ठीक है, वो भी बहुत लंबा है, तो चलो उसको भी छोड़ देते हैं, क्योंकि अभी हमारे सामने कोई सोतापन अरहंत तो है नहीं कि हम देखें कि हाँ जी हमने इनके नक्शे कदम पे चलना है। तो फिर हमारा लक्ष्य क्या है? तो फिर उसके बाद आ जाता है समाधि, क्योंकि जब आप उस वहाँ जाएंगे तो फिर वहाँ साइकिक पावर्स भी मिलेंगी, समाधि से भी मिल जाती हैं, लेकिन साइकिक पावर के लिए तो आप काम कर नहीं रहे हैं, करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो लक्ष्य है नहीं, वो तो बाई प्रोडक्ट है। तो फिर समाधि रह गई। तो अब मैं बता देता हूँ आपको, भाई मैं किसी स्टेज पे नहीं हूँ। सौदापन सकदागामी या नागामी तो किसी स्टेज पे नहीं हूँ। मैं जानता भी नहीं कि कोई स्टेज पे है कि नहीं है। साइकिक पावर्स कोई नहीं है। अच्छा, दो चीज़ तो ख़त्म हो गई। तो अब तीसरी क्या चीज़ रही? समाधि। तो बहुत लोग फिर भी क्वेश्चन करेंगे, समाधि के लिए बुद्ध ने कहा भिक्षु भिक्षुणियों को, और जो भी अपने को शिक्षक की भूमिका में देखता है देखती है, कि भाई समाधि के बारे में आप किसी को कुछ नहीं कहेंगे। हाँ, आपके बहुत क्लोज हैं, जो प्रैक्टिशनर हैं, बहुत गहरे हैं, तो उनसे आप बातचीत कर सकते हैं, बाकी किसी से नहीं करेंगे, क्योंकि उससे गलत फहमियाँ होती हैं। अब कोई बढ़ा चढ़ा के बता देगा, कोई उसको गलत ले लेगा, तो वो नहीं बता रहा हूँ, वो शील है एक, वो नहीं बता सकते। लेकिन फिर जो बाद के कमेंट्रीज जिन्होंने लिखी, कमेंट्रियल टर्म्स में उन्होंने दो ऐसी चीज़ें बताई, जैसे एक तो क्षणिक समाधि, एक उपचार समाधि, तो उसकी चर्चा कर सकते हैं, क्योंकि बुद्ध ने उसके बारे में कोई बात नहीं की। उन्होंने 4 समाधियों की बात की, पहला ध्यान, दूसरा ध्यान, तीसरा ध्यान, चौथा ध्यान, झाना पाली में बोलते हैं। तो अब जो ये क्षणिक समाधि है, क्षणिक समाधि का क्या मतलब है? क्षणिक समाधि का मतलब है कि ध्यान करते करते आपके जो थॉट्स हैं उनमें थोड़ा गैप्स आने लग गए, थोड़ा थोड़ा गैप्स, थोड़ा आया फिर गया, थोड़ा स्प्लिट सेकंड के फिर थोड़ा बढ़ गए। बाकी चीज, बाकी बॉडी में पेन भी रह सकता है, कुछ और भी रह सकता है, अभी कोई सुखानुभूति नहीं हो रही है, लेकिन क्षणिक समाधि आ गई। अब उपचार समाधि क्या है? उपचार समाधि एकदम दरवाज़ा है पहले झाना का या पहली समाधि का। तो पहले झाना क्या है? पहला झाना ये है कि उसमें अभी थॉट है, मतलब वितक विचार पीति सुख एकाग्रता, इसकी चर्चा हम कर चुके हैं। वैसे वितक मतलब जो इनिशियल थॉट है, एक कभी कई बार इमेज के रूप में आता है, और फिर उस पर एक थॉट बनता है, वो विचार है, ये भी है। पीति है, मतलब मन बहुत प्रसन्न है, क्योंकि अब शरीर हल्का हो गया, और शरीर में ब्लिसफुल सेंसेशन है, जिसको कई बार लोग सोचते हैं कि बस यही है परमानंद, यही हमको मिल गया, बस यही था। ये तो अभी शुरुआत है। या चौथी समाधि लग गई तो वो कहते हैं बस, पहले यही सोचा जाता था। अगर आपको याद होगा तो बुद्ध पहले अलार कलाम और उदक रामपुत के पास गए, उन्होंने आगे की समाधियाँ सीखी, 4 के बाद की, जबकि शरीर की जानकारी खत्म हो जाती है, सिर्फ मन है, उसको आप अनंत में घुमाते रहिए जहाँ जाना है। तो वो समझते थे कि ये इनलाइटनमेंट है। बुद्ध ने कहा ये नहीं है, अभी तो अंदर के जो विकार है ख़त्म नहीं हुए, बहुत ख़त्म हो गए, लेकिन अंदर तो हैं अभी, तो ये नहीं है। और उस समय भी ऐसा सोचते थे, और अभी भी ऐसा सोचते हैं बहुत सारे ट्रेडिशन में कि यही है। उन्होंने कहा ये नहीं है, इससे बहुत ऊंचे लोकों में, ब्रह्मलोक में, रूप ब्रह्मलोक में, अरूप ब्रह्मलोक में जीवन मिल जाएगा, वहाँ पैदा हो जाएंगे। लेकिन फिर वो तो साइकिल में है ना, बहुत लंबे टाइम तक वहाँ रहेगा, लेकिन फिर इसी साइकिल में है, फिर मरेगा, फिर जन्मेगा, जो बुद्धिस्ट कॉस्मोलॉजी है उसके हिसाब से। उसकी कभी चर्चा कर लेंगे। तो उन्होंने कहा ये नहीं है। तो अब जो समाधि पे हम वापस आते हैं कि समाधि, उपचार समाधि क्या है? तो हमने कहा इसमें पहले जाने में आप सुख आ गया, मतलब वितक विचार है भी, पीति मतलब मन प्रसन्न है, सुख आ गया। अब इसमें सारे दर्द निकल गए आपके, और एकाग्रता है, क्योंकि अब दिमाग ज़्यादा इधर उधर नहीं जा रहा। हालांकि विचार तो है,
लेकिन ऐसे विचार नहीं है कि वो चल रहा है, क्योंकि स्पेस आउट तो पहले ही हो गया था क्षणिक समाधि में, उपचार समाधि में। तो अभी तो गैप्स हैं, लेकिन वो कभी कोई एक ट्रिकल ऐसे आ जाती है, कभी एक बूंद इधर से, कभी एक बूंद उधर से, इस तरह का। और वो सुखपूर्वक बैठा है, बैठी है। तो इससे पहले जो उपचार समाधि, कुछ कुछ ये चीज़ें उसमें होने लग गई। हो सकता है कि थोड़ा बॉडी में दर्द हो, लेकिन हो सकता है न भी हो। मतलब उपचार समाधि को आप ऐसे समझिए कि दरवाज़ा है, आप दरवाजे पे खड़े हैं, कभी आप थोड़ा अंदर चले जाते हैं, कभी आप बाहर निकल जाते हैं। अभी पूरे अंदर नहीं गए आप, लेकिन आपने देख लिया अंदर है क्या, थोड़ा बहुत दिख गया आपका, पूरा आप अंदर नहीं आए, और चीज़ें होंगी, लेकिन थोड़ा एक झलक आपको मिलनी शुरू हुई। तो उसकी चर्चा हम कर सकते हैं कि उसके लिए बुद्ध ने मना नहीं किया। लेकिन अब पहले जाने से लेके जो आगे की बातें हैं, उन्होंने कहा ये सार्वजनिक रूप से नहीं बता सकते आप, और इस मीडियम पे तो बिल्कुल ही नहीं। हालांकि कुछ लोग हैं जो बोलते हैं, लेकिन वो गलत है। तो उपचार समाधि का तो है भाई, एक्सपीरियंस है, और ये कोई रेयर एक्सपीरियंस नहीं है, ये बहुतों को होता है। बाकी कोई, मैंने कह ही दिया कि इनलाइटनमेंट के किसी स्टेज पे हम नहीं हैं, तो बहुत लंबा है अभी। तो ये चल रहा है। देखिए उद्देश्य क्या है, उद्देश्य ये है कि एक तो आप आराम से यहाँ जी सकें, आपको एक जीने का तरीका पता चल गया। एक आपकी एक क्लैरिटी आ गई कि भाई रोटी कपड़ा मकान आपको चाहिए, पैसा आपको चाहिए, लेकिन इसकी अपने आप में कोई पावर नहीं है, ये सिर्फ साधन है। और साधन का मतलब जो साधना में आपकी सहायता करे, ये क्लैरिटी आपकी आ गई, आप उस हिसाब से अपना जीवन जी रहे हैं। अगर लोगों की मदद हो सकती है इस क्षेत्र में तो आप कर रहे हैं, ये आ गया। और जो इस समाधि का अनुभव है, आप जब उपचार समाधि कह लीजिए, तो उसको बुद्ध क्या कहते हैं, चेतो विमुक्ति। मतलब ये विमुक्ति आखिरी वाली विमुक्ति नहीं है, ये कहते हैं मन की विमुक्ति, चित्त की विमुक्ति टेम्परेरी। तो वो कहते हैं एक आपको झलक मिल गई निर्वाण की। मतलब निर्वाण नहीं लगा, पहले स्टेज पे भी नहीं है, कहीं नहीं है अभी, लेकिन आपको पता चल गया कि अच्छा ऐसी भी स्टेज है, ब्लिसफुल स्टेज है, जिसमें कोई राग द्वेष नहीं है, आप आराम से हैं। तो अब जैसी समाधियाँ लगनी शुरू हो जाएंगी, वैसे फिर और विकार बाहर आएंगे। वहाँ साधक कई बार विचलित हो जाता, क्या हुआ, मेरा तो बहुत बढ़िया मेडिटेशन चल रहा था, अब ख़राब नहीं। भाई बढ़िया है, ये नीचे का ऊपर आ रहा है, अब इसको देख, इसको देखना पड़ेगा। तो मतलब सामान्य जीवन जीने में ये मदद कर रहा है ध्यान, वही हम बता भी रहे हैं। तो इतना ही प्रत्यक्ष ज्ञान है। बाकी प्रज्ञा मतलब आप शील पालन करने लग जाएं तो वहीं से प्रज्ञा आपकी डेवलप होनी शुरू हो जाएगी। थोड़ा बहुत आप साधना करने लगे, आपकी प्रज्ञा और डेवलप होनी शुरू हो जाएगी। कभी कभार आप रिट्रीट कर लें, थोड़ा एकांत में चले जाएं, तब एकांत में शहर में कहाँ जाएंगे, तो चलिए ठीक है, कोई रिट्रीट कर लें, तो आपकी प्रज्ञा और डेवलप होनी शुरू हो जाएगी। तो बेसिकली तो ये इतना ही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है।